अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जी जनाब, जो आपको ये मज़ेदार सी डिश नज़र आ रही है, ये चिकन बीफ या मटन से नहीं बल्कि बेसन से तैयार की गई है। इसको बेसन की खंडियाँ कहते हैं। दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही हैं, खाने में उससे कई ज़्यादा लाजवाब है। आपसे आज मैं इसकी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आप हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी, टूटेगी भी नहीं और बहुत मज़ेदार होगी। तो पहले खंडियाँ बनाना शुरू करते हैं। खंडियाँ बना मैंने आधा कप, एक बड़े से बाउल में आधा कप दही, एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज और 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डाला है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 पिंच के करीब फूड कलर और 1 कप बेसन। इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करना है और थोड़ा सा पानी डालकर इसको घोल बनाना है। याद रहे कि आपने पहले थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है। आप ज़्यादा पानी डालकर मिक्स करना शुरू करेंगे तो बेसन की गुठलियाँ बन जाएंगी। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स होने लगे, इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहें, तो हम इसमें बाकी का पानी डालेंगे। इसको हमने बिल्कुल पतला सा घोल लेना है। तकरीबन मैं 3 गिलास के करीब पानी डालूँगी क्योंकि बेसन को हमने कुक करना है। अगर आप कम पानी डालेंगे तो बेसन जल्दी थिक हो जाएगा और उसमें कच्चापन रह जाएगा। इसलिए आपने इसमें 3 से 3.5 गिलास भर कर पानी डालना है ताकि बिल्कुल पतला सा बन जाए। उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। अच्छे तरीके से मैंने पानी डालकर मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको पैन में डाल रही हूँ। पैन में डालने के बाद इसको मिक्स कर दोबारा जो बेसन थोड़ा नीचे बैठा होगा वो भी शायद अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। चूल्हे पर रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। मैंने अब इसको पकाना शुरू कर दिया है। आपने इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अगर आप इसको छोड़ेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और ये खंडियाँ ख़राब हो जाएंगी। इसलिए आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना। मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे तरीके से चलाते रहें। ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता जाएगा और तैयार होता जाएगा। जब तक बेसन अच्छे तरीके से बन जाता है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरी रेसिपीज़ को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। देखें जी, बेसन कितना चेंज हो गया है, उसका कलर भी चेंज हो गया है और काफ़ी थिक हो गया है। जब ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा तो इसकी निशानी ये है, पैन से बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। जिस तरह हम बर्फ़ी तैयार करते हैं उसी तरीके से बेसन को हमने ले आना है। अब मैंने एक स्टील के बड़े से थाल में इस बेसन को अच्छे तरीके से फैला रही हूँ जो मैंने खंडियाँ तैयार की थी। अब ये गीली ही हैं, मैंने इनको सुखाया नहीं है, जमाया नहीं है। गीला ही मैं इनको काट रही हूँ और काटने के बाद इनको जमाऊँगी। आधे घंटे के लिए आप ये रख देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये जम जाएंगी। देखें कितनी अच्छी जम गई हैं। मैं नाइफ़ से पहले इसके किनारे अलग कर रही हूँ और देखें बिल्कुल साबुत बनकर आ रही हैं, टूट नहीं रही हैं बिल्कुल भी। ये इतनी परफेक्ट बनी है क्योंकि हमने बेसन बहुत अच्छे तरीके से कुक किया था। देखें जी, अच्छी तरीके से हमारी खंडियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर इनको दोनों साइड से फ्राई कर लेना है। आपने इनको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। दोनों साइड से ये फ्राई हो जाएंगी। एक साइड से मैंने कर दिया है, अब मैं इसको पलट रही हूँ। ये है इसका फाइनल लुक फ्राई होने के बाद। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने पैन में आधा कप ऑयल डाला है और एक बड़ा प्याज कद्दूकस करके। आप चाहें तो प्याज को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। प्याज को हल्का हल्का सा मैं भूनूंगी और जब तक प्याज हल्का हल्का सा भुनेगा मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन शामिल कर दूंगी। अदरक और लहसुन का बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं है, ये कुटा हुआ है। अदरक और लहसुन आपके खानों की जान है। बहुत अच्छा फ्लेवर अदरक और लहसुन से खानों में आता है। आप लाजमी डाला करें, सब्जियों में भी डाला करें, दालों में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। प्याज हल्की हल्की सी भुनना शुरू हो गई है। देखें प्याज का कलर कैसा हो गया। आपने इतना ही प्याज को भूनना है। उसके बाद मैंने 3 टमाटर कद्दूकस करके इसमें शामिल कर दी हैं। आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर का भी पेस्ट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर को अच्छे तरीके से मैं प्याज के साथ भून रही हूँ। अब मसाले शामिल करने लगी हूँ। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और नमक आप अपने हिसाब से डाल लें। मैंने इसमें 1 टीस्पून शामिल किया है, मुझे कम लगेगा तो मैं बाद में डाल लूँगी। मसालों को हल्का हल्का सा भून रही हूँ। इसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि मसाले, टमाटर, प्याज अच्छे तरीके से आपस में पक जाए। पानी डालकर इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके पकाना है। जब आप इसको कवर करेंगे तो ये हल्का हल्का सा भुन भी जाएगा और ये अच्छे तरीके से सब चीज़ें पक जाएंगी। कवर करने के बाद जब मैंने इसको हटाया तो देखें ये इस तरीके से हो गया था और मैंने इसके अंदर आधा कप फेंटा हुआ दही डाला है। वो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा रह गया था। आपने इसके अंदर जब ये इस तरह से हो जाए तो दही शामिल करना है। दही को हल्का हल्का सा मैंने भून लिया है। हल्का हल्का सा देखिए आप ऑयल आना शुरू हो गया है। अब ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट। इससे आपकी इतनी अच्छी ग्रेवी बनकर रेडी होगी और बहुत मज़ेदार फ्लेवर आएगा। ये दूध की मलाई है 3 टेबलस्पून और उसके अंदर थोड़ा सा दूध भी शामिल था। आप कोशिश करें अगर आपके पास फ्रेश मलाई है तो आप इस्तेमाल करें, वरना आप पैकिंग वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं।
ملائی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے میں بھونوں گی. ٹماٹر پیاز وغیرہ ہر چیز اچھے طریقے سے کوک ہو جائے، بھن جائے، کوئی بھی چیز ثابت نہ رہے. اور جب یہ اچھے طریقے سے بھن جائے گا، اس میں آئل آنا شروع ہو جائے گا، تو میں اس میں پانی ڈالوں گی کیونکہ ہم نے اس کی گریوی تیار کرنی ہے. میں نے آدھا گلاس پانی ڈال کر اس کو مکس کیا ہے اور آدھا گلاس پانی میں دوبارہ اس میں ڈال رہی ہوں. پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو ڈھک کر 2 سے 3 منٹ کے لیے پکانا ہے. جی دیکھیے 2 سے 3 منٹ یہ اچھے طریقے سے پک چکا ہے. اب میں اس کے اندر باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال کر 2 سے 3 منٹ مزید پکاؤں گی. اب دیکھیں آئل آ گیا ہے، گریوی بہت اچھے طریقے سے تیار ہو چکی ہے. اب میں اس میں پہلے سے تیار کی ہوئی کھنڈلیاں شامل کر دوں گی. کھنڈلیاں شامل کرنے کے بعد مکس کر دیں. مکس کرنے کے بعد اس میں جب ابال آنے لگے تھوڑا سا، تو میں اس کو کور کر دوں گی. دیکھیں جی اب کور کر دیا ہے اور 3 سے 4 منٹ کے لیے کوک کر لیں. 3-4 منٹ کے بعد کھنڈلیاں بھی بہت اچھے طریقے سے اس میں جا کر تیار ہو چکی ہیں. اب تھوڑی سی میں نے اس میں کسوری میتھی ڈال کر 5 منٹ کے لیے کور کر دیا تھا. یہاں پر آ کے آپ نے اس کے چولہے کو بند کر دینا ہے اور میتھی کو بھی چولہا بند کرنے کے بعد ڈالنا ہے. بہت مزیدار سی کھنڈلیاں ہماری بالکل تیار ہو چکی ہیں. بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہیں یہ، آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا. ریسیپی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں. ملتے ہیں اور ریسیپی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر.